प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशના લોકોને સાથે આપણા વિચાર કર્યા સાજા। દેશવાસીઓને ગણતંત્ર દિવસની બધાઈ દેતા થકા મહાકુંભ और इसरोरा स्पेडेक्स मिशनरी सफलतारो કર્યા जिक्र। एनडीआरएफ आज मना रही है आपनो स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ केंद्र में कई विकास कामरी देवेला सौगात। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खेड़तल में सांसद खेल उत्सव द्वितीय चरण कर्या उद्घाटन के आ ग्रामीण क्षेत्र प्रतिभावा ने आगे बढ़ावा माथे दियो जा रही है जोर। भारतीय मानक ब्यूरो री स्थापना 78 वर्ष पूरा होबा माथे राजस्थान इकाई काणीसु कार्निवल रो कर्यो गयो आयोजन। प्रतियोगिता में करीब 1500 टाबर लिया भाग। और प्रदेश में शीतलहर और तेज सर्दी सु राहत। 21 और 22 जनवरी ने एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु कई इलाका में हो सके हल्की बारिश। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश रा लोगारे साथे अपना विचार साझा कर्या। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों ने गणतंत्र दिवस री बधाई देता थका क्या के देश में संविधान लागू हुआ 75 साल हो रहा है। संविधान सभा देश री कठिनाइयां ने समझाता हुआ समग्र विकास री अवधारणा राखी है। बटे प्रधानमंत्री महाकुंभ रो जिक्र करता थका कया के महाकुंभ एकता रो महाकुंभ है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवा पुगर अपनी सांस्कृतिक विरासत सु रूबरू हो रहा है। वठेवना इसरोरा स्पेडेक्स मिशनरी सफलता माथे प्रसन्नता जाहिर करता थका वैज्ञानिका ने बधाई दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज 2025 की पहली मन की बात हो रही है। आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की होगी, हर बार मन की बात महीने के आखिरी रविवार को होती है, लेकिन इस बार हम एक सप्ताह पहले चौथे रविवार के बजाय तीसरे रविवार को ही मिल रहे हैं, क्योंकि अगले सप्ताह रविवार के दिन ही गणतंत्र दिवस है। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
यह सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मुझे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। यहाँ मैंने देश के कोने कोने से आए युवा साथियों के साथ अपना पूरा दिन बिताया। युवाओं ने स्टार्टअप्स, कल्चर, विमेन, यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टर्स को लेकर अपने आइडियाज शेयर किए। यह कार्यक्रम मेरे लिए बहुत यादगार रहा। एनडीआरएफ आज आपनो स्थापना दिवस मना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश रा विजयवाड़ा में एनडीआरएफ केंद्र में कई विकास कामारी सौगात देवेड़ा। एनडीआरएफ भारत में होबाड़ा आपदावा में त्वरित काम कर लोगा ने राहत पुगावे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री लगभग 220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। अमित शाह 3 महत्वपूर्ण केंद्रों के परिसर का लोकार्पण करेंगे, जिनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का दक्षिणी परिसर, एनडीआरएफ की 10वीं वाहिनी तथा रीजनल रिस्पांस सेंटर और सुपौल 9वीं वाहिनी का परिसर शामिल है। गृहमंत्री हैदराबाद के राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की नई इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज का शिलान्यास भी करेंगे। ये इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज 50 मीटर लंबी होगी और इसमें 10 लेन होंगी, जिनमें 10 व्यक्ति एक साथ फायरिंग अभ्यास कर सकते हैं। इस रेंज की अत्याधुनिक तकनीक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और ये देश के सभी पुलिस संगठनों में अपनी तरह की अनूठी सुविधा होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कल आंध्र प्रदेश पहुंचे और उंडावल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खेरथल में सांसद खेल उत्सव रा द्वितीय चरण रो उद्घाटन करया। प्रतियोगिता रे तेत खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन समेत दूजी प्रतियोगिता वहां हो रही है। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में छिपियोड़ी प्रतिभा ने आगे बढ़ावा खातर इन तरह रा आयोजन माथे जोर दियो जा रही है। दस मैदानों पे अलवर सांसद खेल उत्सव की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मुझे खुशी है कि 18,000 से ज्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सुबह 17,000 थे और भी बच्चे अभी आए हैं और एक बड़े उत्साह का वातावरण बना है। खेल सबसे पहले तो आपके अंदर पॉजिटिव स्पिरिट को भरता है और जो पॉजिटिविटी होती है वही आपको जीवन में बढ़ाने के लिए सहायक होती है। ये 2 दिन की प्रतियोगिता के बाद हमारी फाइनल प्रतियोगिता 6, 7, 8 और 9 फरवरी को अलवर में होने वाली है और 9 फरवरी को सभी बच्चों से लेकर बड़े तक को की हमने एक जॉइंट मैराथन रखी है, जिसमें 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर का रन है, 5 किलोमीटर का शक्ति रन है और पैरा रन भी है जो 1.5 किलोमीटर की है। हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का जो नारा है खेलो इंडिया का, दूसरा जो नारा है जो हिट है वो फिट है, फिट इंडिया का। हमारा ये मानना है कि हमारे पास खेलों की अच्छी प्रतिभाएं हैं और इन खेल प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए सांसद खेल उत्सव तो एक माध्यम है, लेकिन एक अच्छा वातावरण निर्मित हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो री स्थापना रा 78 वर्ष पूरा होबारा उपलक्ष्य में ब्यूरो री राजस्थान इकाई काणीसू कार्निवल रो आयोजन करियो गयो। कार्निवल में आयोजित प्रतियोगिता में करीब 1500 टाबर भाग लीना। ब्यूरो री राजस्थान निदेशक कनिका कालिया कहा के मानकीकरण रे माध्यम सु हम एक भरोसेमंद और सुरक्षित समाज रो निर्माण कर सके। इन खातर जन जागरूकता और टाबरा री भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
स्टैंडर्ड्स कार्निवल जो आज हमने 78वें फाउंडेशन डे पे आयोजित किया, इसका मेन इंटेंट था स्टैंडर्ड्स को सिंप्लीफाई करना, यंगर जनरेशन में इसका अप्रिसिएशन को बढ़ावा देना, बच्चों को ये बताना कि कैसे एक प्रमाणित वस्तु, प्रमाणित उत्पाद उनके जीवन को गुणवत्तापूर्ण और सेफ बना सकता है। तो खेल खेल में मानकों के बारे में बच्चों को बताया, उनको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई, कुछ नुक्कड़ नाटक करे, कुछ डांसेस हुए, कुछ क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए। तो अलग अलग तरीके से बच्चों का रुझान मानकों की तरफ, साइंस की तरफ और गुणवत्ता और क्वालिटी की तरफ लाने का प्रयास ये था। इवेंचुअली एम ये है कि एक अच्छा कंज्यूमर वो बने, अच्छा उत्पाद चुने जब भी वो एक परचेज डिसीजन करते हैं। उसी को देखते ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स कार्निवल का आयोजन किया कि आज BIS और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जयपुर ने मिलकर के ये कार्निवल का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के लगभग 500 बच्चे और सभी जो जयपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय हैं उनके 100 बच्चों के करीब इसमें आए और टोटल लगभग 1400 से 1500 बच्चों ने इसमें भाग लिया। और फन एक्टिविटीज़ के माध्यम से उन्होंने जाना कि किस तरह से जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनका कैसे स्टैंडर्डाइजेशन होता है और वो मानकीकृत है या नहीं है, तो इस बारे में जानकारी उन्होंने प्राप्त की और बड़ा आनंद के साथ बच्चों ने इस कार्निवल का लाभ उठाया। बीकानेर लूणकरणसर एक कार अनियंत्रित हो दुर्घटनाग्रस्त होगी, जिनमें 4 लोगों की मौत होगी जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। कार सवार चूरूरा भोजासर छोटा गांव सु बारात माए लूणकरणसर पेमासर गांव जा रहा है। प्रदेश में आज शीतलहर और तेज सर्दी सु राहत है। मौसम विभाग प्रदेश रा अधिकांश भागा में आ बड़ा 4-5 दिन मौसम सामान्य रहबारी संभावना जताई है। वठे 21 और 22 जनवरी ने एक नया पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु कई इलाका में हल्की बारिश हो सके है। खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश रा लोगारे साथे अपना विचार कर्या साझा। देशवासियों ने गणतंत्र दिवस री बधाई देता थका महाकुंभ और इसरो रा स्पेडेक्स मिशन री सफलता रो कर्यो जिक्र। NDRF आज मना रही है अपनो स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश में NDRF केंद्र में कई विकास कामरी देवड़ा सौगात। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खेड़तल में सांसद खेल उत्सव रा द्वितीय चरण रो कर्या उद्घाटन। क्या ग्रामीण क्षेत्र री प्रतिभा ने आगे बढ़ावा माथे दियो जा रही है जोर। भारतीय मानक ब्यूरो रा स्थापना रा 78 वर्ष पूरा होबा माथे राजस्थान इकाई काणी सु कार्निवल रो कर्यो गयो आयोजन। प्रतियोगिता में करीब 1500 टाबर लिया भाग। और प्रदेश में शीतलहर और तेज सर्दी सु राहत। 21 और 22 जनवरी ने एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु के इलाका में हो सके हल्की बारिश। प्रसार भारती कानी सु OTT प्लेटफॉर्म रा हल्का में नूवी शुरुआत करता थका वेग शुरू करियो है और डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।